स्याद्बादिमोग्लाञ्छनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य शासिनं जिनशासिनं शासिनं जिनशासिनं शासिनं जिनशासिनं डमूरिं ताडं डमूसिद्धाडं डमूरियाणं डमूस्यायाडं डमूलुइसुविसावुडं अनंतानंद परम सिद्ध भवानी की एक जड़वान शीतलनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने जगती के प्राणी मात को परम कल्याणमयी सत्यार्थ बोध प्रदान किया है, जो कि वस्तु के वस्तुत्व से युक्त है। तत्व ज्ञान को प्राप्त प्राणी मैत्री भाव को सहज स्थापित कर लेता है। जब तक मैत्री भाव स्थापित नहीं होगा तब तक ये जीव का मोक्ष मार्ग अग्रसर हो नहीं सकता। मोक्ष मार्ग की अनुभूतियां वही ले सकता है जिसके पास मैत्री भाव है। जगत के प्राणी मात के प्रति पीड़ा का अभाव हो, ऐसा भाव जिसका है उसका नाम मैत्री भाव है। मैत्री भाव से तात्पर्य मित्र किसी के गले लगना नहीं है। मैत्री भाव से तात्पर्य किसी के गाल को चूमना नहीं है। मैत्री भाव से तात्पर्य मित्र किसी को पान खिलाना नहीं है। मैत्री भाव से तात्पर्य किसी के जेब को खाली करवाना नहीं है। मैत्री भाव से तात्पर्य मित्र जगत के प्राणी मात का कल्याण हो, सबका उपकार हो, सब जिए और जीने दो के सूत्र से युक्त हो, इसका नाम मैत्री भाव है। यूं कहना चाहिए, आज आपको समझ में आना चाहिए कि ज्ञानियों बहुत बड़े पर्वत को सिर पर रख करके दूसरे स्थान पर भेज के आ जाना ज्ञानियों सरल हो सकता है, लेकिन अपने हृदय में प्राणी मात के प्रति मैत्री भाव स्थापित करना बहुत पुरुषार्थ साध्य है। असाध्य नहीं है, पुरुषार्थ साध्य है मैत्री भाव स्थापित करना। जैसे कोई जीव का कोई पुरुष मित्र होता है, शैलेश भैया वो मित्र का आप अहित करना नहीं सोचते, अपितु मित्र के अहित होते हुए को देख करके उसका हित करने का पुरुषार्थ करते हो। ऐसे जैसे एक विशेष मित्र के प्रति आपका भाव रहता है, इसका अच्छा हो जाए बुरा न हो, यानी ऐसे जो जीव जगत के एक इंद्रिय प्राणी से लेकर के 5 इंद्रिय तक के प्राणी के प्रति हित का विचार करता है, वो सत्वेश मैत्री सूत्र को प्राप्त होता है। सत्वेश मैत्री नहीं सोनू जब तक तब तक धर्म आ ही नहीं सकता। नोभा नमो का मंत्र पढ़ने के पूर्व सत्वेश मैत्री में स्थापित करना पड़ेगा। वो मैत्री स्थापित नहीं है
तो नमोकार प्रारंभ होगा, वहां शत्रु का चेहरा दिखेगा। जिसके प्रति द्वेष बुद्धि है उसका भी चेहरा दिखता है, जिसके प्रति ममत्व बुद्धि है उसका भी चेहरा दिखता है। यानी ये दो राग देश की धारा है। सत्वेश मैत्री में राग नहीं होता है, सत्वेश मैत्री में द्वेष नहीं होता है, प्राणी मात्र के प्रति साम्य भाव होता है। इसलिए तत्व दर्शन के पूर्व पहले गाथा आचार्य भगवान ने लिखी मैत्री भाव। वही पंडित पुरुष है, वही पंडित पुरुष है, अनेक विषयों का ज्ञाता है, मोह की पास के बंधन को दूर करने वाला है। यानी वो स्त्री पुरुषों के संबंधों से कि जो जन्म मरण के स्त्री पुत्रादि संबंधों की जो कि जन्म मरण के दुखों के प्रति समीक्षा करने वाला है। ऐसा जीव सत्य का अन्वेषक, सत्य का अन्वेषक मैत्री भाव से युक्त है। करिए अन्वेषण। ऊंच नीच का भाव मस्तिष्क में चल रहा है, कितना गहरा निर्णय करना पड़ेगा। प्रत्येक द्रव्य की पर्यायों को भिन्नत्वभूत देखना पड़ेगा, प्रत्येक द्रव्य के लक्षण को भिन्नत्वभूत देखना पड़ेगा, प्रत्येक गुण को प्रत्येक द्रव्य के गुण गुण में भिन्नत्व देखना पड़ेगा। इन सब को देखते हुए भी साम्य भाव रखना होगा। किसके बल पर? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जाति उपजातियां देश में बहुत हैं। इन सब का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। हैं फिर भी हम सब भारतीय एक हैं। जाति उपजातियों बटे देश में अनेक समाजें हैं, अनेक पक्ष हैं, संप्रदाय हैं, परंपराएं हैं। इन सब के होने पर भी हम सब भारतीय एक हैं, भारतीय एक हैं। जैसे हम सब भारतीय एक हैं, इसी प्रकार से एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, संगी असंगी, पर्याप्त अपर्याप्त, गुणस्थान मार्गस्थान, शक्त पर्याप्ति, इन सबसे तो जीव है। प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न है, निगोदिया है। एक इंद्रिय स्थावर है, त्रस्त भिन्न है। भिन्नत्व तो नहीं मानोगे तो मित्र संसार की गतियों का विलोप हो जाएगा। भिन्नत्व तो नहीं मानोगे तो लोक का विलोप हो जाएगा। भिन्नत्व तो नहीं स्वीकारोगे तो मोक्ष और संसार का अभाव हो जाएगा। भिन्नत्व नहीं स्वीकारोगे तो मित्र संगी असंगी में एकत्व हो जाएगा। भिन्नत्व तो है फिर भी हम अभिन्नत्व देख रहे हैं। मैत्री भाव किस बात में स्टार्ट कर रहे हो? ये सभी आखिर में जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य है। ऊंचे आदमी को सुबोध भैया ऊंचा सोच लाना चाहिए। विषय प्रारंभ हो रहा मित्र। ऊंचे आदमी को ऊंचा सोच लाना चाहिए। मेरी तरफ दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा हो? दिख रहा है? सुनिए। एक व्यक्ति ऊंचे चबूतरे पर बैठा हुआ है, ठीक है, और उसके हाथ में रोटियां हैं। वो रोटी के टुकड़े कर करके जमीन पर फेंक रहा है। वो फेंक रहा है क्यों? क्योंकि सामने जितने पिल्ले घूम रहे हैं, श्वान घूम रहे हैं, इन सबको रोटी खिला रहा था। ध्यान देने में, ये सामान्य विषय नहीं समझने में क्या बोल रहा हूं। एक
व्यक्ति ऊंचे चबूतरे पर बैठ करके अपने द्वार पर रोटियों को लेके आता, उसने टुकड़े करके वो रोटियां जमीन पे फेंक रहा है। क्यों? पिल्लों के लिए, स्वान के लिए, मित्र फेंक रहा है। अब प्रश्न देखना यहां पर, जो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिरता है उस टुकड़े के लिए कौन सा स्वान किसके लिए चाहता है? जो टुकड़ा जमीन पर गिर रहा है और सामने दादा महावीर प्रसाद जी बरजात्ता डाल रहे रोटियां। अब प्रश्न है कि वो रोटियां जो गिर रही जमीन पर, तो जितने स्वान वहां पर खाने आए हुए हैं, कौन सा स्वान ये चाहता है कि ये दूसरे को भी मिल जाए? सभी के दृष्टि में क्या है? जिसके मुख के सामने जो रोटी आई वो किसके लिए? स्वयं के लिए। पर जो फेंक रहा है वो क्या चाहता है? ओ मित्र, बड़े आदमी को रोटी के टुकड़े डालने के समान होना चाहिए। छोटे आदमी रोटी उठाने वाले हो सकते हैं। बड़ों को तो ये चाहिए है कि जैसे हमने सबके लिए रोटी छोड़ी है, अब सभी स्वान आके खा जाए। मेरे मित्र, वो उसका लक्ष्य ही रहता है कि सभी को मिलना चाहिए है, लेकिन स्वान का लक्ष्य बदल जाता है। वो ये चाहता है कि सारे रोटी के टुकड़े मुझे ही मिल जाए। चाहने पर भी वो सभी टुकड़े खा नहीं पाता। क्यों? चाहना अक्रम चल रही है, परंतु खाना क्रम से होता है। चाहना अक्रम भावी चल रही है कि मुझे सब मिल जाए। अखंड बोला तुमने, चाहना तुमने प्रमाण से की है, खा नहीं से पाओगे। समझो बोले, ये हर विषय में आपको प्रमाण नहीं दिखमा, क्योंकि उमा स्वामी महाराज ने जो सूत्र लिखा है, ऐसा लगता है सुबोध भैया कि भोले सोचते हैं कि उमा स्वामी महाराज ने जो तत्ता सूत्र में पहले अध्याय में छठवां जो सूत्र लिखा है, भोले की दृष्टि में कि ये सम्यक दर्शन के लिए लिखा है। बराबर? ये तुम्हारी अज्ञानता है। ये सम्यक दर्शन के लिए मात्र नहीं लिखा, वो सम्यक दर्शन का प्रकरण है। तो आप सम्यक दर्शन में लगा लीजिए। उमा स्वामी महाराज ने ये कहा है कि तत्वों को जानने के लिए, पदार्थों को जानने के लिए, वस्तु को जानने के लिए ज्ञानी प्रमाण नय का आलंबन लेना चाहिए। बोलिए ज्ञानी, बराबर? प्रमाण और नय के माध्यम से वस्तु का ज्ञान करना चाहिए। प्रमाण नय के माध्यम से पदार्थों को जानना चाहिए, न कि मात्र प्रमाण नय से सम्यक को जानना चाहिए, न कि प्रमाण नय से ज्ञान को जानना चाहिए, न कि मात्र प्रमाण नय से चारित्र को जानना चाहिए। अरे प्रमाण नय से जगत के प्रत्येक द्रव्य को जानना चाहिए। प्रमाण नय अधिगमः, और सूत्र कह रहा है प्रमाण नय अधिगमः। प्रमाण नय के माध्यम से अधिगम का अर्थ होता है ज्ञान, बोध। प्रमाण के माध्यम से, नय के माध्यम से हमें वस्तु का बोध करना चाहिए। अब प्रमाण जो नय जो है ना, कहाँ कहाँ लगेगा? ऐसा विश्व में कोई विषय ही नहीं है, ऐसा विश्व में कोई विषय ही नहीं है छदमस्त के लिए जो प्रमाण नय के बिना कथन कर सके। मिथ्या दृष्टि प्रमाणाभास में डूबता है, और सम्यक दृष्टि तत्व ज्ञानी प्रमाण से और नय से बात करता है। इसलिए जितने बड़े लोग हैं, इन्हें प्रमाण बन के बैठना चाहिए। नए टुकड़े की बात करता है, नए अंश की बात करता है। श्रुत विकल्प नया, श्रुत का विकल्प नय होता है, प्रमाण सर्वांगीण होता है। इसलिए यदि सुबोध भैया किंचित भी देश में ज्ञानी लोग हों, तो आज आप समाचार उन सबको दे देना। मैं अपने गुरु से कुछ सुन के आया हूं, बड़े लोग चबूतरे पे बैठे हुए हैं। शान शब्द तुमको अच्छा ना लग रहा हो तो मैं दूसरे शब्द का प्रयोग करूंगा। एक पुरुष
अच्छा तिलक लगाए हुए है और ऊंचे आसन पर बैठे हुआ है, सबको रेडियो बांट रहा है, प्रसादी दे रहा है और सब दौड़ रहे हैं, पर जिसके हाथ में पड़ती है उसके लिए वही होती है, पर देने वाला सबके लिए देना चाहता है। बराबर। अब तो समझ में आ गया मित्र, स्वान भी कोई गड़बड़ नहीं था, वो भी भगवान आत्मा है। लेकिन जैसे प्रसादी देने वाला ऊंचे आसन पर है और लेने वाले नीचे आसन पर हैं, यानी जो नीचे आसन पर है, ऊंचे आसन वाले का कर्तव्य है सबके हाथ में पहुंचना चाहिए। नीचे आसन वाले नहीं सोच सकते कि सबको मिलना चाहिए। ऐसे ज्ञान योग जितना श्रेष्ठ पुरुष होगा वो सत्वेश मैत्री में पड़ेगा, और जो अश्रेष्ठ होगा वो मेरे मित्र निज को देखेगा। मैत्री भाव। अब मैं बड़ा आदमी हूं कि छोटा आदमी हूं, धन धरती से बड़े लोगों आज भावों का बड़पन खोज लीजिए। धन धरती से बड़े लोगों आज भावों से बड़पन खोज लीजिए कि ज्ञानियों, शेट्टी जी, ललित भैया, धन धरती से बड़े लोग, उम्र के बड़े लोग, ऊंचाई के बड़े लोग, ये तो दुनिया की आंखों के बड़े लोग हैं। धन धरती से बड़े लोग, उम्र से बड़े लोग, शरीर से लंबे लोग, ये तो दुनिया की आंखों के बड़े लोग हैं। हर व्यक्ति के प्रति साम्य भाव, उपकारी भाव, मैत्री भाव जिसके मस्तिष्क में चलते हैं वो भावों का बड़ा आदमी है। अरे कद के बड़े लोगों, अरे धन के बड़े लोगों, आपको बोध होना चाहिए है। ओहो हो, कहूं कहूं है मित्र, बीभत्स दृष्टांत देता हूं मैं आपको। आपको बोध होना चाहिए। हाथी जब मल छोड़ता है, मूत्र छोड़ता है, तो मित्र थोड़ा बहुत नहीं छोड़ता, उसका मल भी बोता है, लौसंग का भी बहुत छोड़ता है। लेकिन कब गए सुबोध बाबूजी बाल्टी लेकर के कि इसका जल भर लाऊं? हे मित्र, कब गए तुम सोने का थाल लेकर के इसका मल भर लाऊं? न कोई जल के नाम से लेने जाता है, न कोई मेरे मित्र उसको प्रसादी के रूप में लेने जाता है। मल मल ही होता है, लौसंग का लौसंगा ही होती है। कोई व्यक्ति उसको उठाना पसंद नहीं कर रहा है। गोबर को कौन उठाता है? मल मूत्र को कौन उठाना चाहता है? यानी विषय पकड़िए, विषय पकड़िए। इतना ऊंचा होने पर भी नीचे स्थान से छोड़ी वस्तु को कोई स्वीकार नहीं करता है। हे गज, हे गज, तेरे ही तन से मल निकल रहा है, गोबर और मूत्र निकल रहा तेरे ही तन से। और मित्र, हे गज, तेरे ही मस्तक से जब गज मुक्ता निकलता है तो हर व्यक्ति लेना चाहता है। हे ज्ञानी, समझो, नीचे स्थानों का गिरी वस्तु कोई उठाना नहीं चाह रहा है और तेरे मस्तिष्क से निकला गज मुक्ता कहलाता है। ऐसे मित्र अपने जीवन में गज के मोती बन के जियो, गज के मल बन के मत जियो। गज के मोती बन के जीना सीखो, गज के मोती बन के सीखो। गज मुक्ता बनिए, गज मूत्र मत बनिए, गज मुक्ता बनिए। हार्दिक लंबा शरीर पाया, बुद्धि पाई और सत्वेश मित्र भाव नहीं जगा तो मोती बीन आती है। क्या हो गया? बोला डील डोल हाथी जैसा, डील डोल हाथी जैसा
लेकिन मुक्ता युक्त हाथी की कीमत अलग होती है। मुक्ता युक्त हाथी की कीमत अलग होती है ज्ञानी। ऐसी कितने ऊंचा मनुष्य हो, रत्नात्रय मोती से युक्त आदमी की कीमत अलग होती है। मुक्ता विहीन हाथियों को सामान्य हाथियों में रखा जाता है। जो गज मुक्ता युक्त हाथी होता है उसकी व्यवस्था अलग होती है। बोले ऐसे विश्वास रख, जो रत्नात्रय मोतियों से शून्य होते हैं वो सामान में रखा जाता है, जो रत्नात्रय युक्त होते हैं उनको मेरे मित्र उनकी व्यवस्था अलग होती है। देख भाई, रत्नात्रय मोती है, रत्नात्रय रत्न रत्नात्रय मतलब 3 रत्न का है। इनको 3 रत्न दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनको रत्न का है। बोला कोई बात नहीं है, जिनको हाथ में लग चुके हैं उनसे इतना कहना, हे महात्माओं शायद ऐसा लगता है कि आपको अचानक मिल गए। उन लोगों से पूछो, सुबोध भैया, पंडित टोडल मंजी, दौलत राम, भूधरदास, इन विद्वानों से मिलिए एक क्षण के लिए। अपने कमरे में कपड़े उतार के बैठते थे। ते गुरु मेरे उर्वसों तारण तृण ज्यात, ते गुरु मेरी उर्वसों तारण तृण ज्यात। आप तरें पर ही तारें, आप उतरे पर ही तारे। ऐसे श्री ऋषिराज आप उतरे और ही तारे, ऐसे श्री ऋषिराज। ये तनसागर जी, ये बच्चों के खेल तमाशे की मुद्रा नहीं है, ये अनंत भगवान बनने की मुद्रा है। इसलिए गंभीर बैठिए। आप उतरे पर ही तारे, ऐसे श्री ऋषिराज। इन नृगंत योगियों को श्री ऋषिराज का है। श्री ऋषिराज, हे ऋषिराज, आपको रत्नों की कीमत मालूम नहीं है। उन वृद्ध ज्ञानी विद्वानों को दिगंबर मुद्रा की कीमत का भान था। वयोवृद्ध विद्वान ज्ञानियों, पूछो भाई विशेष सागर जी, याद करो आप पंडित डरवाल लाल कोठिया, आप एलक जी थे। एलक जी याद करो, आप बिना में आप एलक जी थे। मित्र आकर के इच्छा में बोलते थे कि नहीं बोलते थे? ऐसे झुक करके छोटे से छोटे त्यागी को विनय करते थे। और पंडित बाबूलाल पठा, प्रतिमाधारी वयोवृद्ध गुलाब चंद जी पुष्प, विमल कुमार सौर्या, इन विद्वानों से मिलो। शैलेश, आपके जबलपुर में मैं छोटा सा मुनि बन के आया था 96 में। तब आपकी गौरवमती अम्मा ब्रह्मचारी प्रमला दीदी थी। लोग घबराते थे, भाई कौन आए? वो प्रमला आई। उस दिन मैं वहीं था 96 में। आर का सुपार्श्वती माता जी कोई कार्यक्रम होगा, इसलिए बहन आई हुई थी। ज्ञानी वहाँ पर पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी मड़िया जी में विराजते थे। ज्ञानी 15 दिन तक मैंने लाडगंज में प्रवचन किया। इसके ऊपर जब मड़िया गया, विशेष सागी साहित्याचार्य पन्नालाल जी खड़े हो गए अपने आसन से। मैं छोटा सा बालक था और मेरे मन में भाव था, इतना बड़ा विद्वान है, सुनो ये क्या बोलते हैं। मालूम 50 इकाई की कक्षा पढ़ा रहे थे ब्रह्मचारी भैया लोगों को मड़िया में। बोले महाराज जी मुझे आपको सुनना है। हमने कहा पंडित जी मुझे आपको सुनना है। बोले क्यों?
बोले आप वयोवृद्ध हैं। एक विद्वान के शब्द सुनिए, मैं वयोवृद्धि हूं। ओह, सुब्रत सागरी होगा, मैं उसमें 24-25 साल का मैं था। बोले वयोवृद्ध है। पंडित जी कहते मैं वयोवृद्ध ही हूं। महाराज आप चारित्र वृद्ध हो। वयोवृद्ध को चारित्र वृद्ध के चरणों में झुकना पड़ता है। जो आपने लाडगंज जबलपुर में एक प्रवचन की जड़ें लगाई थी, वो चर्चा में झेल नहीं पा रहा हूं, मुझे प्यास है, जल्दी से जल्दी आप मुझे प्रवचन सुनाइए। पंडित जी ने अपनी क्लास आधे घंटे में पूर्ण समाप्त कर दिए और फिर माइक लगवा दिया। महाराज जी प्रवचन सुनना है। ज्ञानियों, जिस जीव को प्रवचन में अनुराग है, प्रवचन में भक्ति है, लोग समझते नहीं है आशी प्रवचन कौन सी वस्तु है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है प्रवचन। लोग यूं ही समझते हैं, लोग हंसी उड़ाने लगते, बोले महाराज जी दिन में 2-2, 3-3 घंटे उपदेश कर रहे हो, क्या लाभ आपको मिलता है? क्या श्रावक सुधरेंगे क्या? हमने इनको पता ही नहीं परमेश्वरों को। श्रावक नहीं सुधरते होते, इस मंच में युवाओं की भीड़ कैसे लग गई? ये मुनिराज कैसे बन गए? ये युवा छोटे छोटे मासूम ब्रह्मचारी कैसे बन गए? ये छोटी छोटी बहनें ब्रह्मचारियां माता जी कैसे बन गई? पर बोध होना चाहिए। खेत में पानी डालोगे मेरे मित्र, अब कोई व्यक्ति जाए खेत में पानी पड़ा हो, वहां पर पत्थर को देख के आ जाए, उगा ही नहीं है, उगा ही नहीं है। अरे मित्र, पत्थर थोड़ी पानी सूखते हैं, धान उगता है। आप देखने भी गए तो क्या देखने गए? पानी डालने से क्या लाभ? पानी डालने से क्या लाभ? अरे पानी डालने से क्या लाभ? यानी पत्थर गीला हो सकता है लेकिन अंकुरित नहीं होता है। आप पत्थरों पर पानी क्यों देखते हो? आप पानी देखना चाहते हो तो गेहूं पर देखो, बाजरे पर देखो, साली धान पर देखो, जब वे उगते हैं बालें आती हैं। ऐसे भव्य जीवों पर जिन वाणी की बौछार होती है तब वे निर्गंत मुनि बन जाते हैं। आहा, कहाँ गए राजेश भाई? दोनों एक ही क्वालिटी की हो। है ज्ञानी, एक लकीर भी सुब्रत सागी तकदीर बदलती, इसमें कोई शंका नहीं। एक लकीर ही जिन वाणी की आदमी की तकदीर बदल देती है। एक लकीर मार्ग बदल देती है। क्या रहस्य हो! एक लकीर मार्ग बदल देती है। भो ज्ञानियों, एक लकीर मार्ग बदल देती है। आपको ध्यान देना चाहिए। सेन बोर्ड पर लिखा होता है एक लकीर बनी होती है, वहां लिखा भी नहीं होता, मात्र लकीर बनी होती है। लिखा भी नहीं है रास्ता, यहां से मात्र लकीर उल्टी आड़ी बनी, टेढ़ी बनी है। आदमी समझ जाता भाई ये रास्ता बदल दीजिए, धीमे चलिए। एक लकीर रास्ता मार्ग बदल देती है। एक लकीर सैन बोर्ड की रास्ता बदल देती है। एक लकीर जनवाने की हे मित्र नरक का रास्ता बदल कर स्वर्ग की ओर ले जाती, शिद्दत की ओर ले जाती है। आपने ठीक कहा, एक लकीर रास्ता बदल देती है। ज्ञानी, लकीर रास्ता बदल देती है। ऐसे रास्ता बदलती मालूम। एक बार दक्षिण भारत में बिहार चल रहा था 2006 में, उसमें हमारे प्रसम सागर के साथ में थे। पुराने धान यही बचे हमारे यहाँ भी, तो प्रसम सागर साथ में थे। अब ज्यादा लोग तो थे नहीं जो बिहार करा रहे थे। प्रसम सागर आपको याद है, दक्षिण भारत के कर्नाटक में जंगलों में घूम रहे थे। तो मैंने ये कहा उस श्रावक से कि भाई
आपको आगे जाना है आप चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करना, जहाँ जहाँ मुड़ना हो वहाँ तुम लकीर बना जाना, वो मैं समझ जाऊंगा कि ये आप ही डाल के गए हो। याद है सुब्रत भाई, प्रसन्न सागर जी, याद है भैया? तो जोर से कहो ना, हो। तो मालूम क्या हुआ, अभी तो ये भाई सुब्रत सागर का राज्य चल रहा है, सो आगे पीछे व्यवस्था बना लेते हैं अपन लोग भाई, गरीब आदमी। हमने बोल दिया एक काम करना, आप तो निकल जाना और वहाँ एक लकीर बना, तीर बना जाना। तो मालूम क्या हुआ, जब जब जहाँ मोड़ होते थे वहाँ आसिफ भैया तीर बने हुए मिल जाते थे, एक लकीर हमारा मार्ग बदल देती थी। ओ ऐसी आचार्य विराग सागर ने एक लकीर बनाती हमारे लिए पूरा मार्ग बदल दिया। एक लकीर तकदीर बदल देती, एक लकीर तकदीर बदलती, एक लकीर पूरा मार्ग बदल देती ज्ञानियों। इसलिए वह लकीर होना चाहिए, सत्वेश में त्रिम की लकीर होगी तो सभी में आपको भगवान दिखेगा, और शत्रुता आ गई तो इंसान में भी मेरे मित्र तुमको शैतान दिखेगा। धीरज, विश्वासमान मित्र, मुझे आज तक इतनी साधना का इतना समय निकल गया, किसी भी गांव में युद्ध होते नहीं दिखा, कहीं अभक्त लोग नहीं मिले। जो शाम को मैं सुनता था कि वहाँ आपको लोग मानते नहीं है, आप मत जाइए, मैं सुबह पहुंच गया, वे प्रधान करते मिले। अब कैसे कह सकते अभक्त लोग हैं? अरे मुझे मत मानो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तीर्थंकर महावीर की मुद्रा को तो मानोगे ना। किसी व्यक्ति में व्यक्तिगत तुमको दोष दिखे, मित्र मित्र, किसी अन्य के घर में बधी गाय तुमको दूसरे के घर का दूध दिखता है। ऐसे ही में मेरा दूसरे घर में बधी गाय तो तुझे दूसरे घर का दूध दिखता है, वही गाय तुम्हारे घर में बन जाए तो तेरे घर का दूध बन जाता है। अहो गया के मुमुक्षु, मधुबन में संग था तो मधुबन के महाराज थे, आज तो गया के हो गए ना। ओह विषय पकड़ो धीरज। जब आप वैशाली आए थे ना, तब महाराज जी कहाँ के थे? बोले वैशाली के महाराज थे। बोले कहाँ जा रहे? बोले वैशाली वाले महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं। मित्र, जब तक गाय दूसरे घर में बंधी होती है, दूसरे घर की गाय का दूध लेने जा रहे हैं, अब तो अपने घर में आ गई ना, अब अपनी गाय घर का दूध है। हो अब कोई नहीं कहता मधुबन के महाराज की, वैशाली के महाराज। अब हम बच्चा बच्चा गया के क्या बोलते? गया के महाराज। हे मित्र, ये जगत की नीति रीति ऐसी ऐसी ये चिंता मत करना मित्र, विश्वास रखना, तुम भरोसे में पड़ा मत रहना। जगत यही कहेगा कि आसी अजमेरा मेरे घर का है, देवेंद्र दादा यही कहेंगे मेरा बेटा मेरा बेटा। हे मित्र, वही जीव दूसरे घर में जन्म ले ले, फिर अजमेरा पूछने नहीं आएगा। इसलिए ज्ञानी ये मान के चलना, संबंध में हम तुम्हारे हैं, रिश्ते में हम तुम्हारे हैं, स्वभाव में न हम तुम्हारे न तुम हमारे, जो है सो है। आज देवी से जरूर जाके बोल देना, ठीक है? बिल्कुल प्रणाम करके बोल देना, हे देवी, संबंध में हम एक दूसरे के अवश्य हैं, लेकिन स्वभाव में न मैं तेरा हूं न तू मेरी है, वस्तु स्वभाव तो जो है सो है। बराबर? बैठ जा। मित्री भाव, मित्री भाव, मित्री भाव, साम्य भाव। भेद करना छोड़ना मत, भेद करना छोड़ना मत, भेद करना छोड़ना मत। भेद नहीं करोगे तो जी नहीं पाओगे, और भेद ही करते रहे मित्र तो जी नहीं पाओगे। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या अत्यंता भाव,
चार अभाव आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं तो वस्तु सर्वात्मक हो जाएगी। ओहो, अनादि अनंत हो जाएगी, अश्रूप हो जाएगी। इसलिए चार अभाव तो करना ही पड़ेगा, लेकिन चार अभावों को मानते हुए भी सत्य का विनाश स्वीकार नहीं करना। आप्तमीमांसा, आप्तमीमांसा ग्रंथ में समंत्रबद्ध स्वामी कह रहे हैं, भाव एकांत नहीं होना चाहिए, भाव एकांत नहीं होना चाहिए, भाव में भी अभाव देखना चाहिए, भाव में भी अभाव देखना चाहिए, अभाव में भी भाव देखना चाहिए। ये तत्व दर्शन प्रारंभ हो चुका, आप विकल्प मत करना। अब आचार्य भगवंत कह रहे हैं, सत्वेश मैत्रिम को स्थापित कर लिया जीव ने। अब देखेगा जीव तत्व को। यूं कहना चाहिए सत्वेश मैत्रम यानी कि निश्चिंत होने की कला। जैसे कि किसी भी नगर में जाए, सेठी पुत्र किसी भी नगर में जाओ बेटा, पहले विद्या मत दिखाना अपनी, विद्या मत दिखाना अपनी, पहले अपना बनानो सबको। विशेष सागर जी, पहले प्रवचन नहीं, पहले कला नहीं, पहले सबसे पहली कला होना चाहिए ये सब मेरे हो जाए। अपने बनाना सीखो, अपने बनाना सीखो, अपना बनना मत सीखो, अपना बनाना सीखो। मां, आप लोगों से मेरा प्रश्न है, ईमानदारी से बोलना, जितना तुम्हारे माता पिता ने दहेज दिया है उतने द्रव्य से तुम्हारा जीवन चल जाएगा? ईमानदारी से बोलना, 100% बोलना। देखो आप लोग घबराना नहीं, ये देखो सत्य बोल रहे लोग, नहीं चलेगा ना। तो माता पिता से इतना आप बोल देना, कहीं माँ उल्टा सिखाए कि बेटी सासू से ऐसा कह देना कि तुम सच्ची इंसान हो माँ तो मेरी बात सुनो। यदि आपकी माँ सिखाए कि सास ससुर से हिस्सा मांगना, तुम सच्ची इंसान की बिटिया हो, तो अपनी माँ से क्या बोलोगे? सुनो मेरी बात को। बोले माँ, आपने मुझे जन्म दिया है, आपका उपकार है। आपने मेरी विदाई में दहेज दिया है, वो लोक व्यवहार है, उपकार नहीं है। सुनो ध्यान से, क्या है? लोक व्यवहार, न कि उपकार। आपने जन्म दिया, मुझे जीवित छोड़ दिया, ये आपका बहुत बड़ा उपकार है। नहीं तो बिटियों को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा था। आपने मुझे जीवित बचा लिया है, आपने 9 मास मुझे जीवित रखा है, ये आपका उपकार है। पर मेरे दहेज में आपने द्रव्य दिया है, वो लोक व्यवहार है। माँ, इतने द्रव्य से जो मेरा खर्च है जीवन का, वो नहीं चल सकता। विश्वास मान, आप मुझे सासू के प्रति भड़काओ मत, मुझे सासू के प्रति झुकाना सीखो। बेटी क्यों? बोले माँ, उसने अपना बेटा मुझे जीवन निर्वाह के लिए दिया है। यदि ऐसा बेटी ने अपने माता पिता से बोलना सीख लिया और इस विषय का प्रचार कर देना चाहिए। आशी अपनी देवी से पूछना है विषय। और आप तो आजकल युग चल रहा है कि ये मोबाइलों का, उसको भर लेना और पूरे देश में घुमा देना। बोले एक सच्ची बेटी अपनी माँ से क्या बोल रही है कि हे माँ, आप मुझे भड़काओ मत मेरे सास ससुर के प्रति, आप इतना विश्वास, आपको तो उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने अपना बालक मुझे दे करके जीवन निर्वाह दिया है, आप क्यों मुझे भड़काते हो? ऐसी बिटियां बोलने लग जाए तो किसी माता पिता की हिम्मत नहीं पड़ेगी। और कहीं ऐसी आपकी मां भड़काने लग जाए तो बड़े प्रेम से कहना, मां
आपने मुझे जीवन दिया है, लेकिन माँ चिंता मत कर, विश्वास कर, आप मुझे जन्म दिए हो, मेरे जैसे और आपको चाहिए तो आप जन्म नहीं दे पाओगे। जिन शासन को चलाने के लिए और भारतीय परंपरा का निर्वाह करने के लिए, श्रेष्ठ नागरिकों का जन्म देने के लिए मेरी सासू ने अपनी बिटिया दी है, उसके प्रति मुझे दुर्भावना मत भरो, ऐसा कहो, सद्भावना भरो, मुझे सुख दे और तुम्हें रोटी दे, उसको बहू कहो। सुब्रत सागर जी, लोगों को भाषा सिखाइए, आप लोगों को भाषा सिखाइए। आप यदि सोनू नगर में माता जी आ गए, महाराज जी आ जाएं, ये मत सोचना अब मुझे सेवा करना पड़ जाएगी, ये सोचना अभाग्य मेरा, जो हमने मित्र, जो हमने रास्ते में चलते चलते मेरे पैरों में कीचड़ छपा के आ गया मैं, और मेरे पैर कीचड़ से युक्त थे, और जरा कहीं पानी मिल जाए धीरे से खड़े होकर धोते कि नहीं धोते? मैंने आंखों से देखा मित्र, धीरे से नल की टोंटी खोल के पैर धोने खड़े हो जाते हो। हे मित्र, जैसे कीचड़ के लिप्त पैरों को पानी से धोने खड़े हो जाते हो, ऐसी गृहस्थी में लिप्त पापों के पैरों को ये निर्गंतों के हाथ में ग्रास रख करके उन पापों को धोने खड़े हो जाना। ऐसा अभाग्य मानना, अभाग्य मेरा, आज पात्र नहीं पानी मिल गया मेरे गृहस्थी के पापों को धोने के लिए। ऐसा चिंतन जो करेगा वो श्रावक श्रद्धा से भर जाएगा। हे श्रमणों, हे श्रमणों, महात्मा समर्थ जी, हे श्रमणों, आप श्रावकों के बीच में ऐसे जियो, ऐसे जियो जैसे मंदिर की मूर्तियां शांत बैठी। किसी गुरु को भी नमस्कार करने जाओ, ऐसे उन्होंने यूं भी उठा के हाथ नहीं उठाया, इस इच्छा को लेके जाओगे तो अश्रद्धा से भर के आओगे। ऐसे जाना, आप ऐसे जाना कि मंदिर के भगवान को मैंने करोड़ बार नमस्कार किया, अनेक बार सिर पर चढ़ा दिए, तब भी यूं नहीं किया, फिर भी आप जाते क्यों? मुझे मालूम है प्रभु की वंदना से मेरे बंद कटते हैं, ऐसे गुरु मुझे नहीं देख पाया। तुम गुरु को दिखाने नहीं गए, तुम गुरु को देखने गए हो। बंद कटेगा तो श्रद्धा बढ़ेगी। वो हमने सोच लिया कि आज चाहे विराग सार को मैं नमस्कार कर रहा हूं, ये मुझे देखते कि नहीं देखते हैं, तो मालूम मेरे भाव बिगड़ जाएंगे। मैं तो ये सोचता हूं तुम तो आंखें मीच कर अपना ध्यान करो, मैं तुम्हें देख के चला जाऊंगा। सत्य मित्र, सोच बदलना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा, वस्तु नहीं बदलना। बालक अजमेरा खड़ा हो जा। पिछली बार तो इतना नहीं आते थे आप, उत्तर दो ना। आते तो थे लेकिन इतना नहीं आते थे, उत्तर दो बालक। महात्मा लक्ष्य जी, क्या प्रशंसा जी मिल गए? वो कह रहे हैं, बोले मेरे जैसा कोई मिलना नहीं था उनको। बालक, लक्ष्य, मेरा लक्ष्य दूसरा है। प्रणुत का, प्रसम का, समत्व का, सुब्रत का लक्ष्य अलग हो सकता है कि लक्ष्य मेरा हो जाए। लक्ष्य सुन, पिन्ने हैं क्या, इनका तो परम लक्ष्य है। अनुपमा है क्या, इनका लक्ष्य हो सकता है कि लक्ष्य मेरा हो जाए। पर बेटा सुन, मेरा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तू कहीं भी खड़ा हो जाए, मेरा लक्ष्य दिगंबर मुनि की सेवा कर रहा है। यदि लक्ष्य ने आकर के विशेष सागर महाराज जी को आहार करा दिए, ठीक है ना,
तो विशुद्ध सागर ये ना सोचे कि मेरा चेला वहां क्यों से चला गया, अरे ये सोचे वो गया ना तो कम से कम विशुद्ध सागर तुम चिंता मुक्त हो गए। उस बच्चे ने महाराज जी का हार का कोई नहीं होगा तो तुम्हें ही सोचना पड़ेगा इन्हें महाराजों का हार कौन कराएगा। इसलिए लक्ष्य डमो लोए, बोल बेटा जोर से बोल, डमो लोए सब उसाउडम। अपन को इतनी सीखना है, डमो लोए सब उसाउडम, पर दिखना चाहिए विश्वासावसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशस्ते। जो विषय कसाय से शून्य, आरंभ परिग्रह से रहित, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, ऐसा जो पुरुष दिगंबर दिखे वे सब हमारे गुरु हैं। परवासा तो बनती है। हो। कम से कम आपके इस कहने से बड्डू भैया धीरज अपनी माँ का सुबह मुस्कुरा तो गया, नहीं मैं 2-3 दिन से लगातार देखे मुस्कुरा नहीं रहा था भाई। धीरज ऐसे मुस्कुराते रहो, आना जाना प्रकृति का धर्म है, लेकिन अपनी भक्ति जाना हमारा धर्म नहीं है, भक्ति मेरे पास रहेगी। बस आप तो अपनी संतानों को इतना सिखा के रखना, आसिफ भैया मैं धीरे से कह रहा हूं, अपनी संतान को इतना सिखाएंगे, तुम्हारी माँ तो तुमको इतना बड़ा उपदेश दे के गई है कि बेटे अंतिम श्वास में भी निर्गंत गुरु की सेवा मत भूल जाना। जो यूं करी महाराज जी पैर पकड़ना है, आप मेरे जब तक वो थाली लेके आई आरती उतार रही है, मित्र तो ये सीखना अपने घर में लिख के रख देना कि तुम्हारी परंपरा में ये बात रहे कि कोई दादी माँ थी इस परंपरा में जो मित्र अपनी अंतिम श्वास में गुरु को आहार दे के गई। एक मालूम रायपुर में एक गुड़ियारी अम्मा कहलाती थी, हो सकता है गया वालों की कोई रिश्तेदार निकल पड़ेगी, पक्के में निकलेगी। तो अम्मा थी डब्बू भैया, नगर में कोई भी साधु पहुंच जाए उसको सबसे पहले एक ही चिंता होती, अपना घर द्वार छोड़ करके महाराज जी की आहार होना चाहिए। जिस दिन वो गई ना उस दिन भी चौका लगा रही थी, और चौका लगाने के बाद मंदिर में ही पड़घाने के लिए आई हुई थी। वो पड़घाने के लिए आई थी, जब तक हम लोग शुद्धि को गए और पड़घाने की सामग्री हाथ में लिए वो अम्मा चली गई। उस जीव ने मालूम कम से कम 500 साधुओं को आहार दिए होंगे अपने हाथ से, ऐसे धर्मात्मा जीव था। इसलिए बालकों, कभी आप भी अपने जीवन में कह पाओ कि हमने इतने निर्गंतों को हाथ में ग्रास रखा है और मेरा ग्रास उनके सिद्धि का साधन बने। पारो भाई, विशेष पारो भाई का याद आ रहा है। हाँ, वो भी भाई पूरे 8 महीने तक तो मधुबन में, और जब सकमेश्वर में आचार्य विराग सागर का भिंड में होते ना तो वृद्ध से वृद्ध साधुओं को वो लेके जाते थे। क्या नहीं हो, ये सब दान का प्रभाव है। सोनू, आपकी माँ की भी मालूम, ये सम्मेश्वर में चौका लगाया ना इतने दिन तक, सो भक्ति सफल हो गई तो तुम्हारे पिताजी के अंदर ये बेराग हो गया तो ले लेने दो इच्छा। शेखर जी की महिमा तो है, स्वीकार आपको स्वीकार कर लो, और नहीं करो तो कुछ दिन बाद मालूम चल जाएगा बहुत महिमा। इस शेखर जी की महिमा है कि गया में संग रुका है। ओहो, ये किसकी महिमा है? सम्मेशकर की। यदि सम्मेशकर न हो ना तो मित्र कब कौन आ रहा है इस प्रकार से लंबे समय लग सकता है। ये सम्मेशकर की महिमा है। आज छत्तीसगढ़ के श्रावकों से मिलो ना, उनको अलग से साधु बुंदेलखंड से लेके जाएंगे तभी पहुंच पाते। उनके यहाँ तो बीच में समाज नहीं पड़ती कई जगह, और वे स्वयं बुलाएंगे तभी पहुंच पाते हैं। गया वालों को देखो ना, ऐसा तीर्थ स्थापित करके रखा हुआ है मित्र कि स्वामी हम नहीं बुला पाएंगे तो तुम तो आ ही जाओगे, मेरे पास निधि है। वो अब तो गया में भी आहा तीर्थंकर आदिनाथ
मुनीश्वर व्रत प्रतिष्ठा तो होने दो डब्बू, मैं चला जाऊंगा, पर आपको मालूम चलेगा आप व्यवस्था ही करते रहोगे अब तो, क्योंकि हर व्यक्ति के मस्तिष्क में आएगा गया के आदिनाथ के भी दर्शन करना। विशाल सागर जी, विशाल सागर जी, विशाल सागर चेले, उनके मन में तो कुछ दूसरे ही चल रहा है। वे तो हमसे कई बार बोल चुके, मैंने कहा महाराज सोच मत लेना। वे तो ये कहते बोले महाराज जी इन भगवान को शिखर जी भिजवा दो, या कोई पहाड़ी पे भिजवा दो, कोई दूसरे मंदिर बनवा दो इनके नाम पर। हमने क्यों? बोले इन भगवान को तो देख करके नया तीर्थ बन जाएगा। मैंने कहा ज्ञानी पुराना तीर्थ मत मिटाओ, इनको यहीं रहने दो। नहीं तो गया वाले कहेंगे महाराज जी मेरा मंदिर शून्य हो गया। विश्वास को ऐसे जिन बिंब हर जिनालय में नहीं मिल पाते। चिंता मत करना, वेदी पे ऐसी भीड़ लगेगी, गया के ही लोगों की भीड़ लगेगी। सुबोध भैया देखते रहोगे ऐसी भीड़ लगने वाली हो। क्यों लगेगी? तो तु संस्तुभेनि भविसंततिसन्निबद्धम पापम चरणाचेमुपै तिशरीरि भाजा आक्रांति लोके मलिनी लिमशेषिमाशु सूर्यांशे भिन्नमिवशा रुरिमंधिकारम। अंदर में गदगद भाव है, विकास बिना मुहूर्त के काम कर लेना, लेकिन सात्मक का पढ़ लेना 7 बार। सारे मुहूर्त अपने पास। विराजो ज्ञानी लक्ष्य क्या सीखा आज? नमो लो बहुत अच्छा बेटा, कम से कम तुमने अजमेरा परिवार की लाज रख ली। बैठ जाओ ज्ञानी, जीवों को देख के बैठना तुम। हे मित्र, भगवान क्या कह रहे हैं? तच्चम, यानी जिसने श्रवण सुत्तम का संग्रह किया प्रसन्न सागर जी, बड़ा विवेक के साथ किया है। जो गाथा जहां चुनना चाहिए तो वहां पर चुन के रखी गई है। ये कोई मूल ग्रंथ नहीं है, ये संग्रह ग्रंथ है। जिनागम के अंदर जितने जितने गुण गाथाएं थी उन सबको संग्रहित किया गया है। तच्चम ता परमठम दौ साहम तय परम परम ध्येयम शुद्धम परमम एयटम वंते अभिहाड़ा। ज्ञानियो तत्वम तत्व परमठम परमार्थ द्रव्यम द्रव्य स्वभाव पर अपर ध्येयम ध्येय शुद्ध और परम परमम एयठम अभिहणा। ये सभी शब्द एकार्थवाची हैं। सुनिए, तत्व कहिए, परमार्थ कहिए, द्रव्य स्वभाव कहिए, पर अपर कहिए, ध्येय कहिए, शुद्ध स्वभाव कहो, परम स्वभाव कहो, ये सभी तत्व के पर्यायवाची नाम हैं। ऐसे तत्व हैं वे मेरे मित्र 7 हैं। चाहे सांग के 25 हों, मेरे मित्र जगत में जितने जितने दर्शनों ने तत्वों को संग्रहित करके बना के चिंतन करके रखा हुआ है, वे सारे के सारे तत्व जीव जीवम तब्बम, जीव और अजीव दो में ही समाविष्ट हो जाते। अथवा जीव जीवम बंधु पुण्यम पावसो तहा शंभुर निद्रा मुक्को सत्य जगतम्मा हो जाती है। ऐसे ज्ञानियों, बालक आसी बेटा तुम एक मात लाला के पुत्र हो, और जैसे तुम ब्रह्मचारी बने, गया समाज कैसे हाथों पे लिए घूम रही कि नहीं घूम रही है? अलग से लोग देखते आसी कहाँ है, पूछो डब्बू भैया से, ओहो अजमेरा जी से पूछो, पवन से। ये मालूम मोन्टू, ये दिगंबर जैन समाज है देश की, मालूम? जगत के साधु संतों बेचारे मांग चूंग कर अपना पेट भरते हैं, और जैन साधुओं के जैन समाज
मांगने नहीं देती है, मांग मांग के देती है। भिखारियों में और निर्गंतों में इतनी अंतर होता है, उन्हें मांग मांग के खाना पड़ता है, यहाँ ये माताएं मना मना के खिलाती है। ओ हो, तब भी बालक हार्दिक नहीं तुम जी पाए सुख से तो दुर्भाग्य तेरा कहलाएगा। इसलिए यहां पर आकर के वो शुद्धम कल मालूम क्या कह रहे सुब्रसागरी, बोले दुनिया में हम ही सबसे ज्यादा सुखी आदमी हैं। मैंने कहा क्यों? बोले हमने सब देख लिया दुनिया में, हम ही सुखी हैं। वो तो यूं कह रहा, बोले आपसे भी सुखी मैं ज्यादा हूं। ठीक कह रहा था। ज्ञानी जगत में बेही सुखिया है जो 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 इच्छा के त्यागी। जगत में बेही सुखिया प्रदीप भाई जो इच्छा के त्यागी। इच्छा का त्याग करके बैठोगे संगई तो आनंद आ जाएगा। इच्छा लेके बैठोगे सोच रहे मिले नाम कब बोले संगई, कब बोले संगई, तो दुखी हो रहा है इतनी देर से। और जो ये सोच के आया है मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है, हमें तो प्रवचन सुनना है। बहुत सारे लोग मैं जिनके नाम जानते नहीं हूँ पर भी रोज दिखते मुझे, तुम चिंता नहीं करना। जिनके नाम मैं नहीं जानता हूँ वो भी मेरी दृष्टि में प्रतिदिन का श्रोता मुझे दिखाई देता है। सुना ना भैया, सुबोध भैया आपसे तीसरे नंबर का जो भैया बैठा ना रोज दिखता है, देखो आप गिनो। टेंशन नहीं लेना, जो है आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परवास अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की जय।